अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात साबिर चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि लड़कियाँ कैसे फ्रॉड करती हैं। सर, मेरा एक दोस्त डिप्रेशन में था, उसे एक लड़की ने छोड़ दिया था। वो ख़ुदकुशी करने वाला था, लेकिन आपकी एक वीडियो से वो आप तक पहुँचा, आपने उसका इलाज किया तो वही शख्स जो अपनी ज़िंदगी का दुश्मन था, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कदर करने लगा बल्कि सुस्ती, काहली और बेकार ज़िंदगी से निकलकर एक मेहनती और कामयाब इंसान बन गया। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी आपसे रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस को बहुत गौर से सुनता था और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करता था। आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे लड़कियों की नफ्सियात समझ आना शुरू हो गई थी। मेरा अपनी लवर के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा हो गया था, इतना अच्छा हो गया था कि हम लोगों के लिए मिसाल बन गए थे। लड़की के छोड़ने के बाद मेरे दोस्त की जो हालत थी उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए मैं दुआ करता था कि अल्लाह ऐसी हालत कभी किसी दुश्मन की भी ना हो। मैं अपने दोस्त की तकलीफ में हालत को देखकर सोचता था, क्या दुख में इतनी ताकत होती है कि इंसान अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यानी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचने लग जाए। सर, मैं एक ऐसी लड़की के साथ ताल्लुक़ में था जो दिल से मेरी कदर करती थी, जिसने मुझे इतना प्यार दिया कि आज तक मुझे इतना प्यार कोई नहीं दे सका, और मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी मुझे कोई इतना प्यार नहीं दे सकता। वो मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखती थी, मगर मुझसे गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया, जिसकी वजह से मेरी जहनी सेहत तबाह हो चुकी है। आज मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ कि मेरा अपना दिल खुदकुशी करने को करता है। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर लूँ। मेरी गलती यह है कि मैं एक गलत इंसान से मशवरा कर बैठा, हालांकि मैंने आपको बेशुमार बार ये कहते हुए सुना है कि मशवरा किन लोगों से करना चाहिए, मगर मुझसे गलती हो गई। हुआ कुछ यूँ कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, उसकी एक दिन रोते हुए कॉल आई कि मेरे घर रिश्ता आया हुआ है और मेरे घर वाले वहाँ मेरा रिश्ता कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैं उसकी ये बात सुनकर डर गया। मेरा एक दोस्त मेरे पास ही बैठा था, उसने मेरी बात सुन ली। उसने मेरी परेशानी दूर करने के लिए मुझे कहा कि ये लड़कियां ऐसे ही फ्रॉड करती हैं, इनके घर रिश्ते वगैरह कोई नहीं आते, ये जानबूझकर लड़कों को परेशान करने के लिए ऐसी बातें करती हैं, तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, ये कहीं नहीं जाती। मेरी वाली भी जब ऐसी बातें करती है तो मैं इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनता ही नहीं हूँ। कभी वो जोर दे तो मैं कहता हूँ कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मंजूर होगा, तुम भी उसे ऐसा ही कहो। पता नहीं बदकिस्मती का वो कौन सा लम्हा था जो मेरे दोस्त की बात मेरे जहन में बैठ गई। मैंने अपनी मोहब्बत की बात को बहुत लाइट लिया और कहा कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मंजूर होगा। वो बहुत रोई, मगर उसके आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त की बात मेरे जहन में बैठी हुई थी और मैं उसकी बात के ज़ेरे असर था। इसके बाद मेरी बर्बादी की कहानी शुरू होती है। वो मुझे बताती रही कि आज मेरी बात पक्की हो गई है, आज ये हो गया है और आज वो हो गया है। मैं उसकी बातें अपने दोस्त के साथ शेयर करके खुश होता रहता कि देखो ये लड़कियां कैसे हमें बेवकूफ़ समझकर बेवकूफ़ बनाती हैं, ये हमारे साथ कैसे फ्रॉड करती हैं। फिर एक दिन मेरी लवर का मोबाइल अचानक से बंद हो गया। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका मुझसे यूं अचानक राब्ता ख़त्म हुआ हो। मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त से शेयर की तो उसने मुझे समझाया कि ये भी ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, इन लड़कियों की चालें हम पर नहीं चलती, तुम चिल करो, टेंशन ना लो। एक दिन गुजरा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत ख़राब होने लगी। जब मैंने पता लगाया तो पता चला उसकी वाकई शादी हो गई है। वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, वो मेरे साथ कोई चाल नहीं चल रही थी, वो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रही थी। मैंने एक मोहब्बत करने वाली मुखलिस लड़की को अपने हाथों से गंवा दिया। मैं कितनी बहादुरी से कहता था जो किस्मत में लिखा होगा मुझे मंजूर होगा, मगर अब जो भी हुआ है मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं रात दिन रोता हूँ, खुद को मलामत करता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया। किसी मुखलिस को खो देने की तकलीफ मुझे अंदर ही अंदर तबाह कर रही है। मैंने अपने दोस्त से अपना दर्द शेयर किया तो वो कहता है कि लड़कियों की कमी नहीं है, दफ़ा करो, वो एक बेवफा लड़की थी, उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, वो किसी और के साथ सो रही है, तुम भी किसी और के साथ सो जाओ। सर, बात सोने जागने की नहीं है, दिल जुड़ने की है। मेरा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये उसके साथ जुड़ा हुआ दिल दिन रात उसकी याद में रोता है, चीखता है कि उसने बेवफाई नहीं की, वो तो आखिरी लम्हे तक रोती रही थी। ये मैं था जो उसके आंसुओं को समझ नहीं सका। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा दुख है जिससे मैं चाहकर भी सारी उम्र निकल नहीं पाऊंगा।
پلیز آپ میری کہانی کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ دکھ کی دلدل میں گرنے سے بچ جائیں۔ میں نے آپ کی کہانی پڑھ کر لوگوں تک پہنچا دی۔ مجھے دکھ ہے کہ آپ نے ایک مخلص لڑکی کو کھویا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کسی مخلص انسان کا پانا، اس کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ کسی مخلص شخص کو غلط مشوروں سے کھو دینا یہ آسان کام ہے، اور پھر ظاہر ہے جو شخص آپ کو مشورے دے رہا تھا تڑپ تو وہ نہیں رہا، رات کو وہ تو نہیں جاگ رہا، آج اس کی آنکھوں میں تو آنسو نہیں ہے، اس کے دل میں تو درد نہیں ہے۔ کئی بار میں یہ بات سوچتا ہوں کہ لوگوں کو مشورہ بہت دھیان سے سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر تکلیف انہوں نے بھگتنی ہوتی ہے۔ باقی لوگ تو آپ کو مشورہ دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گھر جا کر سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ آپ ہیں جن کو اس مشورے پر عمل کرنے کے بعد وہ ساری بات کو بھگتنا پڑتا ہے جو انہوں نے مشورے میں دی ہوتی ہے۔ تو مجھے افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، مجھے تکلیف ہے۔ ظاہر ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سائیکالوجیکل ہیلپ لیں، اور دوسرا جو ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس طرح کی غلطی نہ کریں، کہ لڑکیاں اتنی فراڈ نہیں ہوتی ہیں۔ جو لڑکے یہ مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ لڑکیاں دھوکے باز ہیں، لڑکیاں بے وفا ہیں، لڑکیاں خراب ہیں، تو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں خراب دھوکے باز لڑکیاں ہی آتی ہیں، کیونکہ آپ جب غلط سوچتے ہیں تو غلط لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں ان ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں، بتا سکوں کہ ایک صحیح مخلص انسان کی قدر کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ویلیو دی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔